विद्यालय मावली में नवीन सत्र 2020-21 में आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे बीए भाग द्वितीय विषय राजनीति विज्ञान और प्रश्न पत्र द्वितीय जिसका शीर्षक है भारतीय राज्य व्यवस्था। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हमने उदारवादी राष्ट्रवाद पर चर्चा की थी। उदारवादी राष्ट्रवाद की प्रमुख विशेषताओं पर हमने चर्चा की, जिसमें ये बताया गया कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1885 से लेकर 1905 तक का जो काल है वो उदारवादी राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ए.ओ. ह्यूम आदि प्रमुख उदारवादी नेता थे। उदारवादियों ने जिस आधार भूमि का निर्माण किया उसी पर आगे चलकर हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का भवन खड़ा हुआ और हमने स्वतंत्रता प्राप्त की। प्रस्तुत शीर्षक में हम चर्चा करेंगे उदारवादियों की सफलताएं और भारतीय राजनीति में उनका स्थान। वर्तमान समय में उदार राष्ट्रवादियों के कार्यों की चाहे कैसी भी आलोचना क्यों न की जाए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन परिस्थितियों में उनके द्वारा जो मार्ग अपनाया गया था वह पूर्णतः व्यवहारिक था। भारतीय जनता में अपनी जड़ें गहरी जमा लेने के पहले ही यदि उनके द्वारा ब्रिटिश राज के अंत या भारतीय स्वतंत्रता की बात प्रारंभ की जाती तो ये बचकाना बात होती और ये तो हमारे अस्तित्व पर ही कुठाराघात हो जाता। इसलिए उनके द्वारा जो मार्ग अपनाया गया था वो औचित्यपूर्ण भी था और वो विवेकपूर्ण भी था, और दूसरे शब्दों में हम कहें कि उदारवादी समय के साथ थे। उन्होंने समय और परिस्थिति को समझा और फिर उसके अनुरूप आगे बढ़ने का प्रयास किया। इसी क्रम में जो बात आती है कि उन्होंने ब्रिटिश शासन के दोष स्पष्ट किए। कांग्रेस ने अपनी स्थापना के समय से ही ब्रिटिश शासन की बुराइयां जनता के सामने रखी। नौकरशाही की बुराइयां उन्होंने लोगों के सामने रखी। कांग्रेस ने बताया कि विदेशी शासन में ये दोष हैं, वो पूर्णतः निर्दोष नहीं हैं। और उग्र राष्ट्रवादी तत्वों को इन्हीं लोगों ने विदेशी शासन के विरुद्ध लड़ने की शक्ति प्रदान की थी। इस प्रकार शुरू के दिनों में भी कांग्रेस सरकार का एक प्रतिपक्ष बन गई। ऐसा प्रतिपक्ष जिसने सरकार की हैसियत और अधिकार को चुनौती दी। इसी क्रम में जो दूसरी जो बात है जो उदारवादियों की सफलता को इंगित करती है वो है भारतीय राष्ट्रीयता के कारण। उदारवादियों के कार्य तात्कालिक रूप से
अधिक महत्वपूर्ण नहीं थे, लेकिन उनके दूरव्यापी परिणाम हमें प्राप्त हुए। भारत में राष्ट्रीयता के जनक ये उदार राष्ट्रवादी ही थे। उन्होंने देशवासियों को शिक्षा दी कि वे सांप्रदायिक और प्रांतीय धरातलों से उठकर सामान्य राष्ट्रीयता की भावना को अपने हृदय में विकसित करें। इसी प्रकार जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है कि उदार राष्ट्रवादियों ने भारतीयों को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। राष्ट्रीय आंदोलन को उनकी एक अन्य देन यह है कि उन्होंने भारतीय जनता को राजनीतिक शिक्षा प्रदान की और उसमें प्रजातंत्र तथा स्वतंत्रता के आदर्शों को प्रसारित किया। उन्होंने सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार विमर्श के लिए एक संगठन प्रदान किया और इस प्रकार शासन से संबंध प्रमुख प्रश्नों पर प्रबल जनमत का निर्माण किया। उन्होंने भारतीय जनता को व्यक्तिगत स्वाधीनता, प्रतिनिध्यात्मक संस्थाओं की स्थापना, आर्थिक और सामाजिक सुधार और अंत में स्वशासन की मांग करने के लिए प्रेरित किया। जनमत को प्रभावित करने और भारतीयों को राष्ट्रीय जीवन की ओर आकर्षित करने की दिशा में उनके कार्य के महत्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। उनके द्वारा भारतीय प्रश्नों के संबंध में इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने में भी पर्याप्त सफलता प्राप्त की गई। इसी प्रकार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का आधार तैयार करना। यद्यपि उदारवादियों के द्वारा स्वयं गंभीरतापूर्वक स्वतंत्रता की मांग व इस हेतु कोई आंदोलन नहीं किया गया, लेकिन एक पृष्ठभूमि तैयार की जिसके आधार पर ही भविष्य में स्वतंत्रता हेतु विभिन्न आंदोलन किए जा सके। इस संबंध में के.एम. मुंशी ने लिखा है, यदि पिछले 30 वर्षों में कांग्रेस के रूप में एक अखिल भारतीय संस्था देश के राजनीतिक क्षेत्र में कार्यरत न होती तो ऐसी अवस्था में गांधी जी का कोई महान आंदोलन सफल नहीं होता। प्रारंभिक कांग्रेसियों की भीरुता और भिक्षावृत्ति को उपहास की दृष्टि से देखना अत्यंत सुगम है, परंतु जैसा कि डॉक्टर पटाभी लिखते हैं, जिस समय भारत के राजनीतिक क्षेत्र में उन्होंने पदार्पण किया उस समय वे अकेले थे। उन्होंने जो नीतियां अपनाई उनके लिए हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। किसी भी आधुनिक इमारत की नींव में 6 फुट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हैं, क्या उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है? क्योंकि वही तो आधार है जिसके ऊपर सारी इमारत खड़ी हो सकी है। सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वशासन, फिर साम्राज्य के अंतर्गत होम रूल, उसके बाद स्वराज तथा सबके शीर्ष पर पूर्ण स्वाधीनता की मंजिलें एक के बाद ही बन सकी है। विद्यार्थियों, अब अगले वीडियो में हम अगले बिंदु पर चर्चा करेंगे। उदारवादी राष्ट्रवाद पर हमने इन 2 वीडियो में प्रकाश डाला है। आगामी वीडियोज़ में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर और चर्चा की जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद।